आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है विद्वान उल्लू। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी तो लाइक भी करें प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम था राजा चंद्र और उसका वजीर बत्ती बहुत ही विद्वान आदमी था। उन दोनों में आपस में इतना प्यार था कि राजा और मंत्री कम दोस्त ज़्यादा थे। दोनों की कोई बच्चा नहीं था और दोनों ही एक बेटे के लिए बहुत इच्छुक थे। आखिरकार राजा की पत्नी और वजीर की पत्नी दोनों ने एक दिन एक ही समय में दो बेटों को जन्म दिया। राजा के बेटे का नाम रखा गया राम और वजीर के बेटे का नाम रखा गया लक्ष्मण। दोनों के जन्म पर सारे देश में बहुत खुशियां मनाई गईं। दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अलग अलग रहकर उनका मन ही नहीं लगता था। वे रोज एक साथ स्कूल जाते, एक साथ नहाते, एक साथ खेलते और यहाँ तक कि खाना भी एक ही थाली में खाते। एक दिन राम जब 15 साल का था तो उसकी माँ यानी रानी ने अपने पति राजा चंद्र से कहा, हमारा बेटा राम नीचे लोगों में बैठने लगा है। जैसे वह हमेशा लक्ष्मण के साथ ही खेलता रहता है, यह उसके ओहदे के लिए ठीक नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप उसके इस संबंध पर थोड़ी रोक लगाएं और उसके लिए कुछ अच्छे साथी ढूंढें। राजा चंद्र बोले, यह मैं नहीं कर सकता। लक्ष्मण के पिता मेरे बहुत अच्छे वजीर और दोस्त हैं। जैसे उनके पिता मेरे पिता के थे तो हमारे बच्चों को भी वैसे ही रहने होने दो। यह सुनकर रानी कुछ गुस्सा हो गई। उसने राजा से तो कुछ नहीं कहा पर उसने दुनिया के बहुत सारे विद्वानों को बुला भेजा। उसने पूछा कि क्या दोनों बच्चों का प्यार तोड़ने का कोई साधन नहीं है। उन्होंने जवाब दिया कि वे ऐसे किसी साधन को नहीं जानते जो यह काम कर सके। आखिर एक नाचने वाली रानी के पास आई और बोली कि वह यह काम कर सकती है, पर इसके लिए रानी को उसे कोई बहुत बड़ा इनाम देना पड़ेगा। रानी ने उसको सोने की मोहरों से भरा एक थैला दिया और कहा, यह तुम्हारे काम शुरू करने से पहले और बाद में तुम इस काम के कामयाब होने पर और भी ले सकती हो। मैं तुम्हें और इससे अधिक दूंगी। अब इस नीच स्त्री ने क्या किया, उसने बहुत बढ़िया कपड़े पहने और बगीचे में बने हुए घर में चली गई जिसे राजा चंद्र ने अपने बेटे के लिए बनवाया था। राम और लक्ष्मण अपने खेल के समय का बहुत सारा हिस्सा वहीं बिताया करते थे। इस घर के बाहर एक बहुत बड़ा कुआं था और एक सुंदर बगीचा था। जिस पर वह नाचने वाली वहां पहुंची तो राम और लक्ष्मण कुएं के पास बैठे बैठे ताश खेल रहे थे। वह उनके पास पहुंची और कुएं से पानी खींचने लगी। राम ने अपनी नजरें उठाई और उसकी तरफ देखा और लक्ष्मण से कहा, इस स्त्री के पास जाओ जिसने इतनी बढ़िया पोशाक पहन रखी है। मुझे पता लगाना कर बताओ कि यह कौन है। लक्ष्मण ने वही किया जो उससे कहा गया था। उसने उस स्त्री से जाकर पूछा कि उसे क्या चाहिए। स्त्री बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं, और वह अपना सिर हिलाते हुए वहां से चली गई। वहां से वह रानी के पास गई और बोली, मैंने अपना काम कर दिया। अब जैसा कि आपने मुझसे वादा किया था, मेरा इनाम मुझे दीजिए। यह सुनकर रानी ने उसको सोने की मोहरों का दूसरा थैला भी दे दिया। उधर लक्ष्मण जब उस स्त्री के पास लौट कर आया तो राम ने पूछा, उसने क्या कहा, वह क्या चाहती थी। लक्ष्मण बोला, उसने मुझसे कहा कि उसको कुछ नहीं चाहिए, वह कुछ नहीं बोली। राम कुछ गुस्से से बोला, यह कैसे हो सकता है, वह जरूर कुछ चाहती होगी, उसने जरूर तुमसे कुछ कहा होगा, वरना उसको बिना किसी काम के यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी। यह कोई राज की बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझे यह बात बताओ। लक्ष्मण बेकार में ही कहता रहा कि उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था, पर राम मानने को तैयार नहीं हुआ। दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों लड़े और राम गुस्से में आकर अपने पिता के पास दौड़ गया। राजा ने उसको खराब मूड में देखा तो पूछा, क्या बात है मेरे बेटे। राम बोला, पिताजी मैं वजीर के बेटे से बहुत गुस्सा हूँ। मैं उस लड़के से नफरत करता हूँ, उसको मरवा दिया जाए
और उसके मरने के सबूत मुझे उसकी आंखें ला कर दी जाए, नहीं तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, पर जब राम खाना खाने नहीं आया तो राजा चंद्र ने अपने वजीर से कहा, मेरे प्यारे वजीर, तुम अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ, उसे कहीं छिपा दो। आज दोनों में बहुत जोर की लड़ाई हो गई है। उसके बाद वह बाहर गया, एक हिरन मारा, उसकी आंखें राम को दिखाते हुए कहा, देखो मेरे बेटे, तुम्हारे कहे अनुसार मैंने वजीर के बेटे को मार दिया और उसकी आंखें निकाल ली हैं। राम यह देखकर बहुत खुश हुआ, खुशी खुशी खाना खा लिया। पर कुछ दिन बाद ही उसको अपने साथी की याद आने लगी। अब उसके पास कोई नहीं था जिसको वह कहानियां सुना सुना कर आनंद लेता। तब 4 दिन लगातार उसने सपने में एक शीशे का महल देखा जिसमें एक राजकुमारी रहती थी जो संगमरमर जैसी सफ़ेद थी। उसने बहुत सारे अक्लमंदों को इसलिए बुला भेजा ताकि वह अपने उस सपने का मतलब जान सके, पर कोई उसके सपने का कोई मतलब नहीं बता सका। इस सुंदर राजकुमारी के और अपने खोए हुए दोस्त के बारे में सोचते सोचते वह और दुखी हो गया। वह सोचने लगा, इस मामले में मेरी सहायता करने वाला आज मेरे पास कोई नहीं है। आज अगर मेरा दोस्त होता तो वह कितनी जल्दी इस सपने का मतलब बता देता। ओ मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे खोए हुए दोस्त। तभी राजा चंद कमरे में आए और उसने उनसे कहा, पिताजी, मेहरबानी करके मेरे दोस्त की कब्र मुझे दिखाइए ताकि मैं वहाँ भी मर सकूं। राजा चंद बोले, यह तुम क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो? पहले तो तुमने विनती करके अपने दोस्त को मरवाया, अब तुम उसकी कब्र देख पर मरना चाहते हो। इस सब का क्या मतलब? राम बोला, पर पिताजी, आपने उसको मार डालने का हुक्म दिया ही क्यों? जब से मैंने उसको खोया है तब से मैंने अपना दोस्त खो दिया, यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी से खुशी हो गई। अब मुझे उसकी कब्र दिखाएं वरना मैं कसम से मर जाऊंगा। राजा ने देखा कि उनका बेटा राम सचमुच इस बात को बहुत महसूस कर रहा है कि उसने राम से कहा, तुमको मुझे तुम्हारा हुक्म ना मानने के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने तुम्हारी बेवकूफ़ी की इच्छा का पालन नहीं किया। तुम्हारा पुराना साथी जिंदा है, इसीलिए अब तुम लोग फिर से दोस्त बन जाओ। तुमने जो आंखें देखी वह तुम्हारे इस दोस्त की नहीं बल्कि एक हिरन की थी। इसके बाद राम लक्ष्मण की दोस्ती फिर से बन गई। एक दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, यह 4 रातें पहले की बात है, मैंने एक अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि एक जंगल में मैं मीलों घूमता फिर रहा हूँ। घूमते घूमते मैं एक गोले के पेड़ के बगिया में आ गया हूँ। उसके बीच में से होकर मैं फिर एक अमरूद के पेड़ों के बगीचे में आ गया हूँ। उसके बाद मैं एक सुपारी के बगीचे में आ गया। उसके बाद मैं एक कोपल के पेड़ों के बगीचे में आया। इसके बाद फूलों का बगीचा था। वहाँ से माली ने मुझे एक फूलों का गुच्छा दिया। बगीचे के चारों तरफ एक नदी बह रही थी। उसकी दूसरी तरफ कांच का एक महल था जिसमें एक बहुत सुंदर लड़की बैठी थी। मैंने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उसका शरीर जैसे संगमरमर का बना हुआ था। उसने बहुत सारे गहने पहने थे। उसकी सुंदरता को देखकर तो मैं बेहोश ही हो गया, पर उसके बाद मेरी आँख खुल गई। ऐसा मेरे साथ 4 बार हुआ, पर अभी तक मुझे यह नहीं पता चला, कोई बता ही नहीं सका कि इसका मतलब क्या है। लक्ष्मण बोला, मैं बता सकता हूँ। कहीं ऐसी राजकुमारी मौजूद है जैसी तुमने देखी है? अगर तुम चाहो तो तुम उससे शादी कर सकते हो। राम तुरंत बोला, मगर कैसे? और तुमने मेरे इस सपने का क्या मतलब निकाला? वजीर का बेटा बोला, अब मैं जो कहता हूँ तुम वह सुनो। एक देश में जो यहाँ से बहुत दूर है, एक राजा के राज्य के बीच में उस राजा की बेटी रहती है, बहुत ही सुंदर बेटी। वह सचमुच ही एक कांच के महल में रहती है। इस महल के चारों तरफ एक नदी बहती है और नदी के चारों तरफ एक फूलों का बगीचा है। उस बगीचे के चारों तरफ 4 घने जंगल हैं, कोपल का, सुपारी का, अमरूद का और गोले का। राजकुमारी 24 साल की है, पर उसकी अभी शादी नहीं हुई क्योंकि उसने यह तय कर रखा है कि वह उसी से शादी करेगी जो यह नदी कूद कर पार कर उसके क्रिस्टल के महल में आकर उससे मिलेगा। और हालांकि हजारों ने ये कोशिश कर ली, वे सब बड़ी बड़ी तकलीफ के मारे गए। या तो वे नदी में
डूब गए या गिरने से उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई, इसीलिए जो कुछ तुमने सपने में देखा वह सच है। राम बोला, क्या हम इस देश पहुंच सकते हैं? उसके दोस्त ने जवाब दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि तुम ऐसा ही करना चाहिए। तुम अपने पिता के पास जाओ और जाकर उनसे कहो कि अब तुम इस दुनिया को देखना चाहते हो। तुम उनसे ना कोई हाथी लेना, ना कोई नौकर, बस उनसे उनका पुराना लड़ाई वाला घोड़ा ले लेना। इस बातचीत के बाद राम अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। मैं वजीर के बेटे के साथ जाकर दुनिया देखना चाहता हूँ। पिता बोले, ठीक है, पर तुम्हें साथ के लिए क्या चाहिए? क्या तुम हाथी चाहिए? कितने नौकर चाहिए? वे भी तुम्हारे साथ जाएंगे? बेटा बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, बस आप अपना लड़ाई वाला घोड़ा मुझे दे दीजिए ताकि उस पर बैठकर मैं यात्रा कर सकूं। राजा बोला, ठीक है बेटा, और उस घोड़े पर सवार होकर राम और लक्ष्मण अपनी यात्रा पे चल दिए। हजारों मील चलने के बाद एक दिन वे गोले के पेड़ों के बगीचे में आ गए। उसके बाद एक अमरूद के पेड़ों के बगीचे में, फिर सुपारी के पेड़ों के बगीचे में, आखिर में कोपल के बगीचे में आ गए। उसके बाद एक बहुत सुंदर बगीचे में घुसे, जहाँ वहाँ के माली ने उनको फूलों का एक बड़ा सा गुच्छा दिया। इससे उनको लगा कि वे उस जगह के आसपास आ पहुँचे हैं जहाँ के लिए वे यहाँ तक आए थे। अब ऐसा हुआ क्योंकि उस नहर के पानी में बहुत सारे लोग अपनी जान दे चुके थे, जो राजकुमारी के महल के कांच के महल के चारों तरफ बनी हुई थी। राजा ने एक नियम बना दिया था कि शादी की इच्छा रखने वाला कोई भी राजा के बिना जाने और बिना इजाजत के उस पार जाने की कोशिश नहीं करेगा, और अगर कोई भी राजा या राजकुमार वहां बेवजह घूमता फिरता नजर आए तो उस देश के नियम अनुसार उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब इस बारे में राजा और वजीर के बेटे को कुछ भी मालूम नहीं था। जब वे बगीचे के बीच में पहुंचे तो उनको उनके सामने वह बड़ी नदी नजर आई। वह उस महल के बिल्कुल सामने ही थी। वे दोनों आपस में सोचने लगे कि अब आगे क्या किया जाए। तभी राजा के नौकर वहां आए और उन दोनों को पकड़कर ले जाकर जेल में बंद कर दिया। लक्ष्मण बोला, यह तो बड़ा गड़बड़ हो गया। राम भी एक लंबी सांस लेकर बोला, हाँ, सो तो है, यह तो हमारे सपनों का बड़ा दुखी अंत है। सोचो, यहाँ से बचकर भागने का कोई तरीका है क्या? लक्ष्मण बोला, हाँ है, मैं हर मौके पर कोशिश करूंगा यहाँ से बाहर निकलने की। यह कहकर वह संतरी की तरफ चला गया, जो जेल का पहरेदार था। उसने उसे कहा, हम लोग यहाँ बंद हैं और बाहर नहीं जा सकते। यह लो तुम कुछ पैसे और बाहर जाकर इतना चिल्ला दो कि माली की गाय भाग गई। संतरी ने सोचा, यह तो पैसे कमाने का बड़ा अच्छा मौका हाथ लगा है। सो पैसे लेकर वह वहां से चला गया। उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा गया था। लक्ष्मण ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। माली की पत्नी ने संतरी की पुकार सुनी तो सोचा, अरे लगता है कि यह संतरी फिर से जेल के कमरे का पहरा दे रहा है। ऐसा लगता है कि जेल में कोई आया है। मुझे यकीन है कि ये वही दोनों नौजवान राजा हैं जो मुझे सुबह बगीचे में मिले थे। कम से कम मैं उनको आज़ाद कराने की कोशिश तो कर सकती हूँ। सो उसने 2 बूढ़े भिखारियों के साथ लिया, कुछ फूल और कुछ मिठाइयाँ साथ ली और घर से चलने के लिए तैयार हुई। जैसा कि मंदिर जा रही हूँ, वह मंदिर उसी कोने में था जहाँ उन बंदियों को जेल का कमरा था। संतरियों ने सोचा कि यह अपने दोनों साथियों को साथ लेकर शायद मंदिर पूजा करने जा रही होगी। उन्होंने उनको बिना किसी रोक टोक के अंदर जाने दिया। जैसे ही वे उन कोने में घुसी तो उन्होंने जेल के कमरे का दरवाज़ा खोला और राम लक्ष्मण से उन भिखारियों के कपड़े अपने बदलने के लिए और कहा, माली की पत्नी ने भिखारियों को जेल में छोड़ा। वह राम लक्ष्मण को सुरक्षित रूप से अपने घर ले आई। जब वे घर पहुंच गए तब वह उनसे बोली, तुमको मालूम होना चाहिए कि हमारे राजा को सलाम किए बिना और उनकी इजाज़त लिए बिना नदी के किनारे जाकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। यह
कानून यहाँ का इतना सख्त कानून है कि अगर मैंने तुम्हें बचा कर लाने की कोशिश नहीं की होती तो तुम्हें बहुत समय तक जेल में जाना पड़ता। हालांकि मुझे लगता था कि यह सब तुमने अनजाने में हुआ है। मैं तुमको छुड़ाना चाहती थी, पर कल जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी तुम लोग यहाँ से निकलकर राजा के दरबार में सलाम करना। अगले दिन संतरी अपने दोनों बंदियों को राजा के पास ले गए। देखिए राजा साहब, ये 2 बंदी राजकुमार हैं जिनको हमने कल रात गिरफ्तार किया है। ये लोग कानून के खिलाफ नदी के किनारे घूम रहे थे, पर जब उन्होंने बंदियों की तरफ देखा तो वहाँ तो केवल 2 भिखारी थे जिसको सब कोई जानते थे। वे महल के फाटक पर भी कई बार देखे गए हैं। राजा उनको देखकर हंस पड़ा और बोला, अरे बेवकूफ़ो, तुम लोग जरा कुछ ज़्यादा ही सावधान हो गए हो। जाओ, इन्हें यहाँ से ले जाओ। अपने नौजवान राजाओं को देखो, क्या तुम इनको इनकी शक्ल से भी नहीं पहचान सकते? इस पर संतरी शर्म के मारे मुंह लटकाकर वहाँ से चले गए। माली की पत्नी की बात सुनकर राम और लक्ष्मण अगले दिन सुबह ही राजा के दरबार में गए। राजा ने उनका बड़ी शान से स्वागत किया, पर जब उसने उनकी यात्रा का उद्देश्य सुना तो उसने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, मेरे प्यारे साथियों, तुम अपने इन इरादों को अपने से दूर रखो। अगर तुम मेरी बेटी भागीरथी को जीतना चाहते हो तो मैं एक दोस्त की हैसियत से तुमको सलाह देता हूँ कि तुम इसके लिए कोशिश ना ही करो तो अच्छा है। तुमको तो कहीं और सैकड़ों राजकुमारियां मिल जाएंगी जो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगी। तुम यहाँ किस लिए आए हो, जहाँ हजारों तुम्हारे जैसे सुंदर राजकुमारों ने अपनी जिंदगी गंवा दी? तुम मेरी बेटी के बारे में सोचना छोड़ दो, वह बहुत ही जिद्दी लड़की है। पर राम भी उस लड़की से ही शादी की जिद करता रहा, सो राजा ने उसको बेमन से इजाज़त दे दी। राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि एक और राजकुमार अपनी जान दांव पर लगा रहा है। मेहरबानी कर उसके लिए मन से प्रार्थना करें ताकि वह अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाए। राम ने बहुत अच्छे कपड़े पहने, अपने पिता के घोड़े पर चढ़ा और उसको एड़ लगाई और नदी में के ऊपर कूद गया। घोड़ा ऊपर हवा में उड़ा जैसे कोई चिड़िया उड़ती है। नदी पार की और सामने वाले कांच के महल के बीच के आंगन में जाकर उतर गया। पर राम को लगा कि यह काम कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, सो यह काम उसने 3 बार किया। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने राम के घोड़े को सहलाया, राम को चूमा और कहा, स्वागत है तुम्हारा ओ मेरे दामाद। उसके बाद दोनों की शादी हुई। सारा शहर रोशनी से चमकाया गया, एक दूसरे को भेंटें दी गईं। फिर कुछ दिन तक सुख से रहे। आखिर एक दिन राम ने अपने ससुर से कहा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, पर अब मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने देश जाना चाहता हूँ। राजा बोला, मेरे बेटे, तुम कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हो, पर मेरे तुम्हारे सिवा कोई बेटा नहीं है और ना तुम्हारी पत्नी के अलावा मेरी कोई बेटी है। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता। मुझे इसमें बहुत दुख होता है। कभी कभी मुझसे मिलने के लिए आते रहना, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हारे लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। तुम्हारा यहाँ हमेशा स्वागत है। राम ने कभी कभी वहाँ लौटने का वादा किया। राजा ने बहुत सारी भेंटें और यात्रा के लिए ज़रूरत का सारा सामान लेकर अपनी पत्नी और साथी लक्ष्मण को साथ लेकर वह अपने देश की तरफ चल दिया। जाने से पहले राम लक्ष्मण ने माली की पत्नी को भी बहुत इनाम दिया जिससे उसकी इतनी सहायता की थी। पहली शाम को यात्री लोग जंगल के बाहर की तरफ गोले के बगीचे की हद पर पहुंचे। वहां उन्होंने रात बिताने की सोची। राम और उसकी पत्नी अपने तंबू में चले गए, पर लक्ष्मण जो राम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था उनके दरवाजे पर रात भर पहरा देता रहा। वह रात भर एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। कुछ समय बाद 2 उल्लू उसके सिर के ऊपर उड़े और उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जाकर बैठ गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। वजीर का बेटा बहुत सारे आदमियों से कहीं ज़्यादा होशियार था। वह उन पक्षियों की भाषा जानता था। मादा उल्लू अपने उल्लू से बोली, प्रिय, मुझे कोई कहानी सुनाओ। तुम्हें बहुत दिन हो गए मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई।
यह सुनकर उसके पति ने कहा, कहानी मैं तुम्हें क्या कहानी सुना सकता हूँ। क्या तुम इन लोगों को देख रही हो जो इस समय पेड़ के नीचे कैंप लगाए हुए हैं? क्या तुम इनकी कहानी सुनना पसंद करोगी? मादा उल्लू राजी हो गई। पति उल्लू ने कहना शुरू किया, पहले इस बेचारे वजीर की तरफ देखो। ये बहुत ही वफादार और सेवा करने वाला आदमी है। इसने अपने राजा के लिए कितना किया है, पर ना तो इसे अभी तक इसका कोई इनाम मिला और ना ही इसे आगे कुछ मिलेगा। यह सुनकर तो लक्ष्मण का ध्यान पूरी तरह से उधर चला गया। उसने सोचा जो कुछ भी हो यह सुनेगा, वह उसे लिख लेगा। सो उसने अपने लिखने का सामान निकाला और उसने लिखने का इरादा किया। पति उल्लू ने राम और लक्ष्मण के जन्म से उनकी कहानी कहनी शुरू की। फिर उनकी दोस्ती के बारे में बात की, उनका झगड़ा, उनकी लड़ाई, फिर उनका समझौता, उसके बाद राजकुमारी को पाने के लिए उनकी तकलीफ़ें, सारी उनके बारे में बताया और आखिर में उस दिन का भी हाल बताया जिस दिन उन्होंने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। मादा उल्लू ने पूछा, अब इसके बाद इस बेचारे वजीर की किस्मत में क्या लिखा है? उसके पति ने जवाब दिया, इस जगह से आगे यह फिर राजा और रानी के साथ आगे बढ़ता रहेगा। जब तक वे लोग राजा चंद्र के राज्य के पास पहुंचेंगे तो वहां से जाते समय ये एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे गुजरेंगे। लक्ष्मण को वहां सबसे ऊंची डाल के आसपास कुछ डालियों को बड़े खतरनाक ढंग से हिलते हुलते देखेगा तो वह राजा और रानी के पास दौड़ा जाएगा और जल्दी से उनको वहां से हटाएगा, जो उनको यकीनन ही मार देता। वह पेड़ के फिर जो बहुत जोर से आवाज़ करते हुए धरती पर गिर जाएगा, पर उसके यह काम करने के बावजूद राजा अपनी किस्मत से नहीं बचेगा। वजीर को यह सब लिख लिया। मादा उल्लू ने पूछा, फिर क्या? उल्लू बोला, फिर क्या? फिर यह कि जब राजा और रानी अपने लोगों के साथ आगे चलेंगे, महल के दरवाजे के महराब के नीचे से गुजरेंगे तो वजीर देखेगा कि दरवाजे की छत असुरक्षित बनी है, तो वह वहां भी राजा और रानी को सुरक्षित रूप से निकाल लेगा। उसके बाद वह दरवाज़ा गिर जाएगा। मादा उल्लू ने पति उल्लू से पूछा, उसके बाद? पति उल्लू बोला, उसके बाद जब राजा और रानी सो जाएंगे तब वजीर उनका पहरा दे रहा होगा तो वह देखेगा कि एक बहुत बड़ा कोबरा सांप दीवार के नीचे उतरा हुआ देखेगा और धीरे धीरे रानी की तरफ बढ़ेगा। वह उसे अपनी तलवार से मार देगा, पर इत्तेफाक से उस कोबरे के खून की कुछ बूंदें रानी के गोरे माथे पर पड़ जाएंगी। वजीर अपने हाथ से उनको पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसकी बजाय वह अपना चेहरा कपड़े से ढकेगा ताकि वह अपने होठों से वह बूंद चाट सके, पर उसके इस काम के लिए राजा राम उससे गुस्सा हो जाएंगे और इस वजह से वह पत्थर का हो जाएगा। मादा उल्लू बोला, तो क्या फिर वह हमेशा के लिए पत्थर का बना रहेगा? पति उल्लू ने कहा, नहीं, वह हमेशा के लिए तो पत्थर नहीं बनेगा, पर हाँ, वह 8 साल तक ऐसा ही रहेगा। फिर जब राजा के बच्चा होगा तो ऐसा होगा कि एक दिन वह बच्चा फर्श पर खेल रहा होगा तो वह उसको पकड़ लेगा, उस के छूने से वह फिर से जिंदा हो जाएगा। पर मैंने तुमको आज काफ़ी बता दिया, चलो अब चूहे पकड़ते हैं। चिल्लाते हुए वे वहां से उड़ गए। लक्ष्मण ने जब सब अपने पास पहले ही लिख लिया था, यह सब जानकर उसका दिल भारी हो गया। फिर उसने सोचा कि हो सकता है यह सब सच नहीं भी हो, इसलिए उसने यह सब किसी से भी नहीं कहा। अगले दिन उन्होंने फिर अपनी यात्रा की, पर अब उल्लू ने जैसा कहा था वैसा ही होने लगा। जब वे सब लोग एक बड़े बरगद के नीचे से गुजरे तो वजीर ने देखा कि एक पेड़ बहुत ही खतरनाक और असुरक्षित है। उसने सोचा कि अरे, उल्लू ने तो ठीक ही कहा था। उसने तुरंत ही राजा और रानी का हाथ पकड़ा और उनको उसके नीचे से बाहर की तरफ ले गया। जैसे ही उसने ऐसा किया कि उस पेड़ की एक बड़ी सी शाखा चरचरा कर नीचे गिर पड़ी। इसके कुछ देर बाद वे अपने राज्य की हद में के पास पहुंचे। वहां अपने महल की मेहराब के नीचे से निकल रहे थे कि वजीर ने देखा कि मेहराब के कुछ पत्थर उससे बाहर निकलने ही वाले थे। उसने फिर सोचा, वह उल्लू तो सच बोल रहा था। सो उसने जल्दी से राम और भागीरथी के हाथ पकड़े और उन दोनों को उसके नीचे से निकाल लिया। उसके वहां से हटते ही वह दरवाजा गिर गया। सो ठीक समय पर उसकी जान बचा ली। घर में पहुंचने पर राजा चंद्र और उसके वजीर ने उन सबको बड़े जोर शोर से स्वागत किया।
कुछ दिनों बाद ही एक रात राजा रानी सो रहे थे। वह नौजवान वजीर पहरा दे रहा था कि उसने देखा एक बहुत बड़ा कोबरा रानी के सिर के ऊपर आ गया है। वजीर को लगा कि उसके बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं। अब मेरी किस्मत में अगर यही है तो यही सही, मैं अपना काम अवश्य करूँगा। यह सोचकर उसने पोशाक में से अपने और राजकुमार के जीवन का इतिहास, यानी बचपन से लेकर अब तक जो उल्लू ने बोला था उसने लिखा था, राम के पास रख दिया। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और कोबरा को मार दिया। कोबरा के सांप की खून की कुछ बूंदें रानी के माथे पर गिर पड़ी। उसने अपने चेहरे पर कपड़ा ढका और सांप के खून की बूंदों को चाटने के लिए तैयार हुआ। उसी समय राजा की आंख खुल गई। राजा ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? ओ लक्ष्मण, तुम तो मेरे भाई के समान हो। तुमने तो मुझे कितनी परेशानियों से बचाया है, फिर तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो कि तुम उसके पवित्र माथे को चूम रहे हो? अगर तुम्हें उससे प्यार था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब तुमने उस कांच के महल में देखा था उस समय मैं वहां से चला जाता ताकि तुम उससे शादी कर सको। और मेरे भाई, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा कहकर उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। उसने सिर उठाया, वजीर के बेटे की तरफ देखा, पर उधर से कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि वह तो पत्थर का बन चुका था। तब राम ने पहली बार अपने पास रखा हुआ एक कागज देखा जो लक्ष्मण ने उसके पास रख दिया था। उसने उसे पढ़ा तो उसे लगा कि लक्ष्मण ने बचपन से ही उसके लिए क्या क्या किया है। उसको पढ़ते पढ़ते वह फूट फूट कर रोने लगा। वह उस मूर्ति के पैरों में झुक गया, उसके पत्थर के घुटने पकड़कर बहुत रोया। जब सुबह हुई, राजा चंद्र और रानी माँ वहाँ आए। यह तभी वह भी वहाँ बैठा रो रहा था, उस मूर्ति से माफ़ी मांग रहा था। राजा और रानी ने उससे पूछा, यह तुमने क्या किया? तब उसने उनको बताया तो राम के पिता उस पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, क्या इतना काफ़ी नहीं था कि तुमने उसको अपने गुस्से की वजह से पहले मरवा डाला था, पर अब तुमने बेइज्जत करने की वजह से वह मूर्ति बन गया। तुम हमेशा ही उसके साथ बुरा करते हो। 8 साल बीत गए, वजीर अपनी पुरानी हालत में नहीं आया। रोज राजा राम और रानी भागीरथी दोनों उसके पास बैठी हुए उसको देखते रहे। वे उसके आगे हाथ जोड़ते, उसका नाम ले लेकर उससे माफ़ी मांगते रहे। ऐसा करते करते 8 साल बीत गए। तब भागीरथ को बच्चे की आशा हुई तो 9वें महीने में उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसके 9 महीने के बाद जब वह बच्चा घुटनों के बल चलने लगा तो उसके माता पिता उस पर ध्यान देने लगे। उन्होंने उसको इस आशा से मूर्ति के पास बिठाना शुरू कर दिया कि एक दिन वह उसको छू लेगा, जैसा कि उल्लू ने कहा था। वे 3 महीने तक देखते रहे पर कुछ नहीं हुआ। आखिर जब बच्चा 1 साल का हुआ, चलना सीखने लगा, तब एक दिन वह मूर्ति के पास पहुंचा और उसके पैरों की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपनी बाहें फैलाईं और मूर्ति के पैर पकड़ लिए। जैसे ही उसने मूर्ति के पैरों को छुआ, वजीर जिंदा हो गया। उसने तुरंत ही झुककर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया जिसने उसे जिंदा किया था और बहुत देर तक उसे चूमता रहा। राम और भागीरथी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनको अपना पुराना दोस्त मिल गया था। राम और लक्ष्मण के माता पिता भी बहुत खुश थे। राजा चंद्र ने वजीर से कहा, देखो मेरा बेटा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कितना खुश है, जबकि तुम्हारे बेटे का कोई भी नहीं। तुम अब इसके लिए कोई लड़की देखो ताकि हम उसकी शादी भी देख लें। सो वजीर ने अपने बेटे के लिए एक सुंदर दयालु लड़की देख ली। उन दोनों की शादी राम की शादी से भी ज़्यादा शानदार तरीके से हुई। उसके बाद सब बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहती रही। ये थी हमारी कहानी दिव्य उल्लू। अब मिलते हैं अगली कहानी में। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली कहानी में।